Hello students, today we will study about conditions under which combustion take place। कि स्टूडेंट्स आज हम उन कंडीशंस को डिस्कस करेंगे जिसके अंडर कम्बशन प्रोसेस स्टार्ट होती है। सो लेट अस स्टार्ट स्टूडेंट्स। कंडीशंस को फाइंड आउट करने के लिए एक्टिविटी 6.2 करते हैं, जिसमें फर्स्ट वार्निंग दी गई है कि बी केयरफुल वाइल हैंडलिंग बर्निंग कैंडल। कि इस एक्टिविटी में बर्निंग कैंडल का यूज है, अगर इसे करो तो बी केयरफुल, ध्यान रखना, सावधान रहना है कि कभी अपना हाथ ना जला लो। करना क्या है, फिक्स ए लाइटेड कैंडल ऑन ए टेबल। कि एक टेबल पर कैंडल को लाइट करके फिक्स कर देंगे। पुट ए ग्लास चिमनी ओवर द कैंडल। कि ग्लास नहीं लेना स्टूडेंट्स, ग्लास एक चिमनी होती है जिसके दोनों साइड से खुला स्थान होता है, दोनों साइड से वो ओपन होती है। एंड रेस्ट इट ऑन ए फ्यू वुडन ब्लॉक्स इन ए सच ए वे दैट एयर कैन एंटर द चिमनी। फिगर 6.2 ए। कि ए नंबर फिगर में जैसे दिखाई दे रहा है स्टूडेंट्स कि एक बर्निंग कैंडल और उस पर ये ग्लास चिमनी रखी हुई है जिसके दोनों साइड ओपन स्पेस होता है, ऊपर भी और नीचे भी। इसे वुडन ब्लॉक्स पर रखा गया है ताकि नीचे से उसे एयर मिलती रहे, एयर अंदर एंटर होती रहे। नाउ स्टूडेंट्स ऑब्जर्व व्हाट हैपन्स टू द फ्लेम। कि जो कैंडल फ्लेम है स्टूडेंट्स, उसे ऑब्जर्व करना है कि उसके साथ क्या होता है। इसके बाद स्टूडेंट्स नाउ रिमूव द ब्लॉक्स एंड लेट द चिमनी रेस्ट ऑन द टेबल। फिगर 6.2 बी। अब बी फिगर की तरह हमें चिमनी के नीचे से जो वुडन ब्लॉक हैं उनको हटा देना है। अगेन ऑब्जर्व द फ्लेम। अब फिर से फ्लेम को ऑब्जर्व करना है। फाइनली पुट ए ग्लास प्लेट ओवर द चिमनी। फिगर 6.2 सी। कि अब 6.2 सी फिगर की तरह ग्लास चिमनी को ऊपर से भी कवर कर दिया। बी नंबर फिगर में तो क्या किया, केवल वो जो ब्लॉक थे उनको हटा दिया गया नीचे से, तो नीचे से एयर एंटर होनी बंद हो जाएगी, उसे ऊपर से थोड़ी बहुत एयर मिलेगी। तो फ्लेम के साथ देखो क्या हो रहा है, फ्लेम फ्लिकर करने लग जाती है, स्मोक निकलने लगता है। और जब उस चिमनी को ऊपर से भी हम कवर कर देते हैं तो ऑब्जर्व करें कि फ्लेम के साथ क्या हुआ। कि विच द फ्लेम वॉच द फ्लेम अगेन। कि जब हम फ्लेम को देखते हैं स्टूडेंट्स, व्हाट हैपन्स इन द 3 केसेज। कि तीनों केसेज में फ्लेम के साथ क्या होता है। डज द फ्लेम फ्लिकर ऑफ। कि क्या फ्लेम जो है ऑफ हो जाती है। डज इट फ्लिकर एंड गिव स्मोक। कि क्या वो फ्लिकर करती है यानी फड़फड़ाती है और स्मोक देती है। डज इट बर्न अनअफेक्टेड। क्या वह अनअफेक्टेड बिना किसी इफेक्ट के बर्न होती रहती है। तो स्टूडेंट्स आपने देखा होगा तीनों केसेस में किस केस में अनअफेक्टेड रहती है, किस केस में फ्लिकर करके स्मोक दे रही है और किस केस में वह बिल्कुल से ऑफ हो गई है। कैन यू इन्फर एनीथिंग एट ऑल अबाउट द रोल प्लेड बाय एयर इन द प्रोसेस ऑफ बर्निंग। सो स्टूडेंट्स इस एक्टिविटी से आप समझ गए होंगे कि बर्निंग प्रोसेस में एयर एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है। फिगर में देख सकते हैं जब कैंडल को एयर मिल रही थी तो वह उसकी फ्लेम अच्छे से जल रही थी, लेकिन जैसे एयर आनी बंद हुई, फ्लिकर करने लगी हमारी फ्लेम, स्मोक निकलने लगा। और जब उसे एयर मिलनी बिल्कुल बंद हो गई, ना उसे नीचे से एयर मिल रही है और ना ही ऊपर से, तो फ्लेम के साथ क्या होता है, बिल्कुल ही वो गोज ऑफ हो जाती है यानी बुझ जाती है। वी फाइंड दैट फॉर कम्बशन, कि जो कम्बशन प्रोसेस है स्टूडेंट, एयर इज नेसेसरी। सो स्टूडेंट दिस इज फर्स्ट कंडीशन फॉर कम्बशन कि एयर इज ए नेसेसरी। द कैंडल बर्न्स फ्रीली इन केस ए
व्हेन एयर कैन एंटर द चिमनी फ्रॉम बिलो, कि केस ए में चिमनी को नीचे से एयर मिल रही थी, इसलिए कैंडल फ्रीली बर्न कर रही थी। इन केस बी, व्हेन एयर डज नॉट एंटर इन द चिमनी फ्रॉम बिलो, द फ्लेम फ्लिकर्स एंड प्रोड्यूसेज ए स्मोक, कि बी नंबर केस में नीचे से एयर मिलनी बंद हो गई तो फ्लेम फ्लिकर करने लगी, स्मोक प्रोड्यूस होने लगा। केस सी, द फ्लेम फाइनली गोज ऑफ बिकॉज द एयर इज ए नॉट अवेलेबल, कि सी नंबर केस में एयर मिलनी बिल्कुल बंद हो गई, इसलिए फ्लेम फाइनली गोज ऑफ, बिल्कुल ही फ्लेम जो है बुझ जाती है। सो फर्स्ट कंडीशन क्या है स्टूडेंट्स कम्बशन प्रोसेस के लिए, कि एयर इज ए नेसेसरी। तो इस बात को आपको याद रखना है कि कम्बशन प्रोसेस के लिए एयर नेसेसरी होती है। अब बूझो के माइंड में क्वेश्चन आता है स्टूडेंट कि वी हैव रीड दैट सन प्रोड्यूसेज इट्स ओन हीट एंड लाइट, कि सन के अपनी लाइट होती है, उसकी अपनी हीट होती है। इज इट आल्सो सम काइंड ऑफ कम्बशन, क्या यह कम्बशन प्रोसेस की कोई टाइप है? तो वो जो ये जानना चाहता है, तो येलो बॉक्स में इसका आंसर हमें मिलेगा कि इन द सन हीट एंड लाइट आर प्रोड्यूस्ड बाय न्यूक्लियर रिएक्शन, कि उसमें न्यूक्लियर रिएक्शन होता है स्टूडेंट। इसके बारे में यू विल लर्न अबाउट दिस प्रोसेस इन ए हायर क्लासेज। हायर क्लासेज में हम न्यूक्लियर रिएक्शन के बारे में स्टडी करेंगे कि सन के अंदर स्टूडेंट कम्बशन प्रोसेस नहीं बल्कि न्यूक्लियर रिएक्शन होता है। नाउ स्टूडेंट्स एक्टिविटी 6.3 में कुछ क्वेश्चन पुट किए गए हैं, इन्हें आपको बताना है कि प्लेस ए पीस ऑफ बर्निंग वुड और चारकोल ऑन एन आयरन प्लेट और तवा, कि एक तवे पर या आयरन प्लेट पर हमने वुड का कोई पीस या चारकोल, लकड़ी का जो कोयला होता है, चारकोल का कोई पीस बर्न करके रखा। कवर इट विद ए ग्लास जार और ए टम्बलर और ए ट्रांसपेरेंट प्लास्टिक जार, कि हमने उसको ऊपर से कवर कर दिया एक ग्लास जार से, ताकि अंदर का जो हमें सिचुएशन है वो दिखाई देती रहे। ऑब्जर्व व्हाट हैपन्स, कि ऑब्जर्व करना हमें क्या होता है। डज चारकोल स्टॉप बर्निंग आफ्टर सम टाइम, क्या स्टूडेंट कुछ टाइम के बाद चारकोल का पीस बर्न होना स्टॉप हो जाएगा? बताइए आपने अभी अभी एक्टिविटी 6.2 में जो सीखा उस बेस पर यस और नो। ठीक है स्टूडेंट, यस, कि वह चारकोल पीस बर्न होना स्टॉप हो जाएगा। कैन यू थिंक ऑफ द रीजन वाई इट स्टॉप बर्निंग? नाउ स्टूडेंट्स टेल मी, उसका रीजन क्या है, क्यों वह चारकोल का पीस बर्न होना स्टॉप हो गया? यस स्टूडेंट्स, बिकॉज एयर इज़ नॉट अवेलेबल, और यही कंडीशन थी कम्बशन प्रोसेस के लिए। फर्स्ट कंडीशन यही है कि एयर इज़ नेसेसरी, और एयर जब अवेलेबल नहीं होगी तो बर्निंग प्रोसेस स्टॉप हो जाती है। यू माइट हैव हेयर्ड दैट व्हेन द क्लोथ्स ऑफ पर्सन कैच फायर, द पर्सन is covered with a blanket to extinguish a fire, कि जब स्टूडेंट्स किसी पर्सन व्यक्ति के क्लोथ्स में आग लग जाती है तो उसे ब्लैंकेट से कवर कर देते हैं। कैन यू गैस वाई, कि इसका रीजन क्या हो सकता है स्टूडेंट, बताइए। यस, कि उसके क्लोथ्स की जो फायर है उसको बुझाने के लिए ब्लैंकेट से कवर कर देते हैं। ब्लैंकेट से कवर करने से क्या हुआ कि उसकी आग क्यों बुझ गई, कि उसे एयर अवेलेबल नहीं हो पाई, और एयर नहीं मिल पाएगी तो बर्निंग प्रोसेस स्टॉप हो जाएगी। ठीक है स्टूडेंट्स, आज आपको यहाँ तक रिवाइज कर लेना है। नेक्स्ट टाइम हम कुछ और एक्सपीरियंस डिस्कस करेंगे, आगे आप रीड कर लेना एक बार। ओके स्टूडेंट, थैंक यू।